सेकेंड ईयर की मैथ की एक्सरसाइज 1.5 है और आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th की इस एक्सरसाइज 1.5 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, आ पॉपुलेशन इज गिवन बाय n इज इक्वल टू 300 e की पावर 0.02 t। यानी कि हमारे पास एक इक्वेशन गिवन दी हुई है, n इक्वल है 300 e की पावर 0.02 t। फाइंड द टाइम, यानी कि हमने टाइम फाइंड करना है व्हेन द पॉपुलेशन बिकम 600, जब पॉपुलेशन जो है वो 600 हो जाए। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम गिवन डेटा लिखेंगे। एक तो हमारे पास ये इक्वेशन गिवन दी हुई है, n इज इक्वल टू 300 e की पावर 0.02 t। तो हमने इक्वेशन लिख ली। उसके बाद है फाइंड द टाइम, टाइम हमने फाइंड करना है। हमने यहाँ पे टाइम लिखा, टाइम को t से शो करते हैं, t लिखा और इक्वल में क्वेश्चन मार्क डाल दिया क्योंकि टाइम हमने फाइंड करना है। व्हेन द पॉपुलेशन बिकम 600, और जो पॉपुलेशन है वो हमारे पास 600 दी हुई है, तो यहाँ पे पॉपुलेशन लिखा, पॉपुलेशन को शो करते हैं कैपिटल N के साथ, n लिखा और इसकी वैल्यू 600 दी हुई थी, इक्वल में 600 लिख लिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो ये जो हमारे पास एक इक्वेशन गिवन दी हुई है, हमने इक्वेशन लिख ली। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में इस n की जगह पे ना, n की वैल्यू है 600, n की जगह पे n की वैल्यू 600 पुट कर दी और ये 300 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको सेकंड साइड पे जाके डिवाइड कर दिया। जब 300 सेकंड साइड पे जाके डिवाइड हुआ तो यहाँ पे सिर्फ ये बच गया e की पावर 0.02 t, ये लिख लिया। फिर 600 को 300 पे डिवाइड किया, 2 आ गया है। अब ये जो t है ना, ये पावर में आ रहा है। फाइंड तो हमने टाइम करना है, t की वैल्यू फाइंड करनी है। अब t आ रहा है पावर में, अब इसको हम शुरू में लेके आएंगे। तो शुरू में लाने के लिए हम दोनों साइड पे लॉग ले लेंगे। तो दोनों साइड पे हमने नेचुरल लॉग ले लिया। अब लॉग का रूल है, पावर में कोई भी चीज आ रही है वो उसको शुरू में शिफ्ट कर देता है इस जगह पे। जैसे कि यहाँ पे पावर में आ रहा है ना 0.02 t, ये इसको शुरू में शिफ्ट कर देगा। तो नेक्स्ट स्टेप में जो पावर आ रही थी इसको हमने शुरू में लिख लिया ये। उसके बाद फिर ये जो आ रहा है लॉग ई, अब ये जो नेचुरल लॉग ई है ये 1 के इक्वल होता है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने नेचुरल लॉग ई की जगह पे 1 पुट कर दिया। अब ये ना 0.02 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हमने सेकंड साइड पे जाके डिवाइड कर दिया। फिर नेचुरल लॉग 2 को 0.02 पे डिवाइड किया तो इसका आंसर आ गया 34.65। के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में, अब ये हमारे पास टाइम यहाँ पे दिया हुआ था ना कि जो टाइम है वो मेजर किया जा रहा है आर में, यानी कि टाइम जो है वो आवर्स में है। अब ये जो आंसर है हम इसको आवर्स में लिख लेंगे, टी लिखेंगे इक्वल में 34 पॉइंट, अब यहाँ पे आ रहा है 65, हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो यहाँ पे 7 आ जाएगा और साथ यहाँ पे लिख देंगे आर। या फिर आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 34.65 लिख के उसके साथ आर लिख दें तो वो भी ठीक है। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें अ कल्चर ग्रोज अकॉर्डिंग टू n इज इक्वल टू 150 e की पावर k t। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 में भी ना हमारे पास ये इक्वेशन दी हुई है, वे t इज इन r, t जो वो r में है। आफ्टर 10 आवर्स द पॉपुलेशन बिकम 250, यानी कि 10 आवर्स के बाद जो पॉपुलेशन है वो 250 हो जाएगी। फाइंड द ग्रोथ कांस्टेंट k, जो ग्रोथ कांस्टेंट k है हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम गिवन डेटा लिखेंगे। एक तो हमारे पास ये इक्वेशन गिवन दी हुई है, n इज इक्वल टू 150 e की पावर k t, ये हमने लिख लिया। टाइम दिया हुआ है हमारे पास 10 आवर्स, तो t लिख के इक्वल में 10 आवर लिख लिया। पॉपुलेशन जो है वो 250 हो जाएगी, पॉपुलेशन लिखा, पॉपुलेशन को n से शो करते हैं, n लिख के इक्वल में 250 लिख लिया। और जो ग्रोथ कांस्टेंट k है ये हमने फाइंड करना है, तो हमने यहाँ पे k लिख के और इक्वल में हमने क्वेश्चन मार्क डाल दिया क्योंकि k की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास ये कंडीशन गिवन दी हुई है, ये जो इक्वेशन गिवन दी हुई है n इज इक्वल टू 150 e की पावर k t, ये लिख लिया। अब इस इक्वेशन में हम इस n की जगह पे और इस t की जगह पे ये t की वैल्यू और ये जो n की वैल्यू दी हुई है ये पुट कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में इस n की जगह पे n की वैल्यू 250 है, ये पुट कर दी। इस t की जगह पे
टी की वैल्यू 10 आवर्स दी हुई है तो टी की जगह पे 10 पुट कर दिया। फिर ये 150 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे सेकंड साइड पे जाके डिवाइड कर दिया। 250 को 150 पे डिवाइड किया तो ये आ गया 1.67। अब हमने ना के की वैल्यू फाइंड करनी है, के पावर में आ रहा है तो इसको शुरू में लाने के लिए हम दोनों साइड पे लॉग ले लेंगे। तो दोनों साइड पे हमने नेचुरल लॉग ले लिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में अब ये जो पावर में आ रहा है 10 के, ये शुरू में आ गया है क्योंकि लॉग का रूल है जो भी चीज उसकी पावर में आ रही होगी वो उसको शुरू में शिफ्ट कर देगा यहाँ पे। तो ये शुरू में आ गया 10 के। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे जो नेचुरल लॉग ये आ रहा है 1 के इक्वल होता है, नेचुरल लॉग ए की जगह पे 1 पुट कर दिया। अब ये 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हमने सेकंड साइड पे जाके डिवाइड कर दिया। अब log 1.67 को 10 पे डिवाइड किया तो ये आ गया 0.0512, ये के की वैल्यू आ गई है। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, आर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिके एज n इज इक्वल टू 800 e की पावर माइनस 0.05 t। अब क्वेश्चन नंबर 3 में भी जो डिके है उसकी इक्वेशन गिवन दी हुई है, n इज इक्वल टू 800 e की पावर माइनस 0.05 t, वे t इज इन r, t जो है वो r में है यानी कि t का जो यूनिट है वो r है। फाइंड द टाइम यानी कि हमने t फाइंड करना है व्हेन द अमाउंट रिड्यूस टू 200, जब अमाउंट जब वो रिड्यूस होके 200 हो जाए। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हम इसका गिवन डेटा लिखेंगे। एक तो ये इक्वेशन गिवन दी हुई है n इक्वल 800 e की पावर माइनस 0.05 t, ये लिख लिया। और यहाँ पे हमने टाइम जो है यहाँ पे फाइंड द टाइम फाइंड करना है, t लिख के इक्वल में हमने क्वेश्चन मार्क डाल दिया। और जो अमाउंट है ना वो रिड्यूस होके 200 पे चली जाएगी, यानी कि रिड्यूस हो जाएगी 200 तक, यानी कि n की वैल्यू जो इसमें 200 दी हुई है तो n की जगह पे 200 लिख लिया। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो इक्वेशन गिवन दी हुई हमने ये लिख ली। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इस n की जगह पे n की वैल्यू दी हुई ना 200, यहाँ पे ना रिड्यूस टू 200, रिड्यूस हो गए वो 200 हो जाए, n की वैल्यू 200 है, इस n की जगह 200 पुट कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में n की जगह पे ये 200 पुट कर दिया। उसके बाद ये 800 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको सेकंड साइड पे जाके डिवाइड कर दिया। फिर 200 को 800 पे डिवाइड किया तो ये आ गया 0.25। अब हमने यहाँ पे फाइंड करना है t पावर में आ रहा है तो इसको शुरू में लाने के लिए हम दोनों साइड पे लॉग ले लेंगे। तो हमने दोनों साइड पे लॉग ले लिया। अब लॉग का रूल है जो पावर आ रही होती है वो उसको शुरू में शिफ्ट कर देता है। अब इस पावर को यहाँ पे शुरू में शिफ्ट कर देगा। ये पावर में आ रहा है ना माइनस 0.05 t, इसको हमने शुरू में लिख लिया। उसके बाद फिर ये आ रहा है लॉग ई, नेचर लॉग ई 1 के इक्वल होता है, ये पुट कर दिया। अब ये ना माइनस 0.05 t के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको सेकंड साइड पे जाके डिवाइड कर दिया। फिर आप लोगों ने ना कैलकुलेटर पे log 0.25 को माइनस 0.05 t पे डिवाइड करना है तो इसका आंसर आएगा 27.72। तो ये हमारे पास t की वैल्यू आ गई 27.72 आवर्स। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें भी के की इक्वेशन गिवन दी हुई है, n इक्वल है 600 e की पावर k t, और आफ्टर 8 आवर्स द अमाउंट बिकम 400, यानी कि 8 आवर्स के बाद जो अमाउंट है वो 400 हो जाएगी। फाइंड द डिके कांस्टेंट के, हमने डिके कांस्टेंट के जो है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम गिवन डेटा लिखेंगे। एक तो हमारे पास ये इक्वेशन गिवन दी हुई है, n इक्वल है 600 e की पावर k t, ये लिख लिया। और यहाँ पे ना आफ्टर 8 आवर्स ये टाइम दिया हुआ है, t की वैल्यू 8 आवर, तो t लिख के इक्वल में 8 आवर लिख लिया। ये ना अमाउंट बिकम रिड्यूस, जैसे पिछले क्वेश्चन में था ना रिड्यूस टू 200, अब यहाँ पे आ रहा है जो अमाउंट है वो 400 हो जाएगी। तो ये n की वैल्यू दी हुई है, n लिख के इक्वल में 400 लिख लिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास कंडीशन, ये जो इक्वेशन गिवन दी हुई है हम इसको लिखेंगे। ये इक्वेशन लिख लिया, n इज इक्वल टू 600 e की पावर k t। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इस n की जगह पे n की वैल्यू 400 है, ये पुट कर देंगे। इस t की जगह पे t की वैल्यू 8 है, ये पुट कर देंगे। तो हमने n की जगह पे n की वैल्यू 400 और t की जगह पे t की वैल्यू 8 थी, ये पुट कर दी। फिर 600 मल्टीप्लाई और इसको सेकंड साइड पे जाके डिवाइड कर दिया। ये 600 को सेकंड साइड पे डिवाइड किया है, फिर 400 को 600 पे डिवाइड किया तो ये आ गया 0.67। अब इस क्वेश्चन में ना हमने k फाइंड करना है।
के पावर में आ रहा है, अब इसको शुरू में लाएंगे। तो शुरू में लाने के लिए हमने दोनों साइड पे लॉग ले लिया। अब लॉग का रूल है जो पावर आ रही है वो उसको शुरू में शिफ्ट कर देगा। तो लॉग ने जिसकी पावर आ रही थी उसको यहाँ पे शुरू में शिफ्ट कर दिया। तो 8k को हमने शुरू में लिख लिया। फिर ये जो नेचुरल लॉग ई बच गया ये 1 के इक्वल होता है, इसके यहाँ पे 1 पुट कर दिया। फिर ये 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये सेकंड साइड पे जाके डिवाइड हो गया। अब आप लोगों ने ना कैलकुलेटर पे नेचुरल लॉग 0.67 को 8 पे डिवाइड करना है। तो इसका आंसर आएगा 0.0500, इस तरह से आ रहा होगा। तो इसको राउंड ऑफ करके यहाँ पे मैंने लिख दिया 0.05। आप लोग ये पूरा आंसर लिख दो या पॉइंट के बाद 2, 3 या 4 डिजिट जितने डिजिट लिखने हैं वो लिख लेना। यहाँ पे ना मैंने पॉइंट के बाद 2 डिजिट लिख दिए। तो ये के की वैल्यू आ गई है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें साउंड की इंटेंसिटी गिवन दी हुई है I इक्वल टू 10 की पावर -6 वाट पर मीटर स्क्वायर एंड रेफरेंस इंटेंसिटी I नॉट इक्वल टू 10 की पावर -12 वाट पर मीटर स्क्वायर। यानी कि I और I नॉट की वैल्यू गिवन दी हुई है। फाइंड द साउंड लेवल इन डेसिबल। हमने साउंड का लेवल फाइंड करना है डेसिबल के अंदर। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम गिवन डेटा लिखेंगे। एक तो हमारे पास I इक्वल दिया हुआ है 10 की पावर -6 के, ये लिख लिया। I नॉट दिया हुआ है 10 की पावर -12 के, ये लिख लिया। फिर है फाइंड द साउंड लेवल। साउंड लेवल हमने फाइंड करना है। साउंड लेवल लिखा। साउंड लेवल को कैपिटल एल के साथ शो करते हैं। तो यहाँ पे हमने साउंड लेवल लिख के इक्वल में कैपिटल एल लिख लिया और क्वेश्चन मार्क डाल दिया, क्योंकि हमने एल की वैल्यू फाइंड करनी है। जब भी I और I नॉट दिया हो तो साउंड के लेवल का फार्मूला होता है L इक्वल टू 10 log I ओवर I नॉट। तो हमने इसका फार्मूला लिख लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इस I और I नॉट की जगह पे ये I की वैल्यू और ये I नॉट की वैल्यू पुट कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने I की जगह पे I की वैल्यू 10 की पावर -6 है, ये पुट कर दी। I नॉट की जगह पे इसकी वैल्यू है 10 की पावर -12, ये पुट कर दी। उसके बाद ना ये बेस दोनों की सेम है, तो हम इस पावर को ऊपर लेके जाएंगे। -12 ऊपर गया, प्लस का 12 बन गया। फिर 12 में 6 माइनस किया, ये 6 आ गया। उसके बाद फिर लॉग का रूल है, ये जो पावर में आ रहा था वो उसको शुरू में शिफ्ट कर देता है। एक तो ये 10 आ रहा है, ये 10 लिख लिया। ये जो 6 आ रहा था पावर में, ये वाला, इसको शुरू में लिख दिया। तो यहां सिर्फ ये log 10 बच गया, ये लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप में 10 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया 60, और इस log 10 की वैल्यू 1 होती है, ये पुट कर दी। 60 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 60, ये हमारे पास इसके साउंड का लेवल आ गया 60 डेसिबल। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें साउंड का लेवल दिया हुआ है 80 डेसिबल और इंटेंसिटी दी हुई है I नॉट इक्वल टू 10 की पावर -12। फाइंड द इंटेंसिटी I। हमने I की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इस क्वेश्चन में ना L की वैल्यू गिवन दी हुई है, I नॉट की वैल्यू गिवन दी हुई है और I हमने फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम गिवन डेटा लिखेंगे। एक तो ये दिया हुआ ना L इक्वल टू 80 डेसिबल, ये लिख लिया। I नॉट गिवन दिया हुआ है 10 की पावर -12 वाट पर मीटर स्क्वायर, ये लिख लिया। और I की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। I लिख के इक्वल में हमने क्वेश्चन मार्क डाल लिया। उसके बाद हमने फार्मूला लिख लिया साउंड के लेवल का, L इक्वल टू 10 log I ओवर I नॉट। अब हम नेक्स्ट स्टेप में इस L की जगह पे, इस I नॉट की जगह पे ये L और I नॉट की वैल्यूज पुट कर देंगे। L की जगह पे L की वैल्यू 80 थी, ये पुट कर दिया। और इस I नॉट की जगह पे I नॉट की वैल्यू है 10 की पावर -12, तो इस I नॉट की जगह पे 10 की पावर -12 इसकी वैल्यू थी, ये पुट कर दी। उसके बाद ये 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हमने सेकंड साइड पे जाके डिवाइड कर दिया। 80 को 10 पे डिवाइड किया, 8 आ गया। उसके बाद फिर log का रूल है, अगर दो वैल्यूज डिवाइड हो रही हो, जैसे दो वैल्यूज डिवाइड हो रही है तो पहली वैल्यू के ऊपर वाली वैल्यू के साथ भी log आ जाता है और नीचे वाली वैल्यू के साथ भी log लिखते हैं, दरमियान में आता है माइनस का साइन। तो यहाँ पे हमने log लिखा, ऊपर I R था वो लिख लिया। फिर log लिख के नीचे 10 की पावर -12 R था, ये लिख लिया और दरमियान में माइनस का साइन आ गया। उसके बाद ये 12, ये जो -12 है ये पावर में आ रहा है। अब log का रूल है, पावर को वो शुरू में शिफ्ट कर देते हैं, तो ये पावर शुरू में आ गई। फिर माइनस माइनस ये प्लस बन गया और इस log 10 की जगह पे हमने इसकी वैल्यू 1 पुट कर दी। फिर 12 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 12। अब ये प्लस का 12 है, जब हम इसको सेकंड साइड पे लेके आए माइनस का 12 बन गया। ये 12 में से 8 को माइनस किया 4 आ गया।
अब इस क्वेश्चन में ना हमने वैल्यू फाइंड करनी है आई की, लेकिन यहाँ पे आ रहा है log आई। अब इस log को खत्म करना है, तो log को खत्म करने के लिए हमने दोनों साइड पे एंटी log ले लिया। जब इस साइड पे एंटी log लिया तो एंटी log और log कैंसिल हो गया, ये सिर्फ आई बच गया, ये लिख दिया। और -4 के साथ ऐसे ही सेम एज इट लिख लिया एंटी log। फिर आप लोगों ने ना कैलकुलेटर पे लिखना है एंटी log -4, तो इसका आंसर कैलकुलेटर पे आएगा 1 × 10⁻⁻4। 1 को 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई किया, 10⁻⁻4 आ गया, ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 है अ क्वांटिटी चेंज अकॉर्डिंग टू n इज इक्वल टू 500 e⁻kt। यानी कि एक तो ये इक्वेशन दी हुई है और साथ ही कहा जा रहा है कि क्वांटिटी है जो चेंज हो रही है इस इक्वेशन के लिहाज से। और इससे क्वेश्चन नंबर 7 के ना दो पार्ट दिए हुए हैं। पहले पार्ट में हमने फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ कांस्टेंट k, लेकिन इसके लिए कंडीशन दी हुई है इफ n इज इक्वल टू 250 एंड t इज इक्वल टू 5। जब n की वैल्यू 250 हो, t की वैल्यू 5 हो, तो कांस्टेंट k की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि n की वैल्यू फाइंड करें जब t की वैल्यू 10 हो। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम गिवन डेटा लिख लेंगे। एक तो हमारे पास ये इक्वेशन गिवन दी हुई है n इज इक्वल टू 500 e⁻kt, ये लिख लिया। फिर n की वैल्यू 250 और t की वैल्यू 5 दी हुई है, तो ये हमने लिख लिया। n 250 है, t 5 है और हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये लिख लिया। फिर सेकंड पार्ट में हमने n फाइंड करना है जब t की वैल्यू 10 होगी, फिर हमने ये लिख लिया। सेकंड पार्ट का डेटा यहां से लिखा है, n फाइंड करना है, t की वैल्यू 10 होगी। पहले हम इस फर्स्ट पार्ट को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास ये इक्वेशन गिवन दी हुई है, ये जो इक्वेशन गिवन दी हुई है ना n इज इक्वल टू 500 e⁻kt, ये इक्वेशन लिख ली। अब इस इक्वेशन में पहले हमारे पास n की वैल्यू 250 और t की वैल्यू 5 दी हुई है, तो हम ये दोनों वैल्यूज पुट कर देंगे n और t की। तो हमने n की जगह पे n की वैल्यू 250 है, ये पुट कर दी। इस t की जगह पे t की वैल्यू 5 है, ये पुट कर दी। फिर 500 मल्टीप्लाई हो रहा है, सेकंड साइड पे जाके डिवाइड कर दिया। 250 को 500 पे डिवाइड किया, 0.5 आ गया। अब यहाँ पे हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है ना, k पावर में आ रहा है ये। अब इसको शुरू में लाने के लिए हमने दोनों साइड पे log ले लिया। अब log का रूल है, जो पावर होती है वो उसके शुरू में शिफ्ट कर देता है, तो 5k शुरू में आ गया। अब यहाँ पे आ रहा है log e, नेचुरल log e 1 के इक्वल होता है, ये पुट कर दिया। फिर 5 मल्टीप्लाई आता है, इसको सेकंड साइड पे डिवाइड कर दिया। फिर नेचुरल log 0.5 को 5 पे डिवाइड किया था, इसका आंसर आ गया -0.1386। ये k की वैल्यू आ गई है। उसके बाद अब सेकंड पार्ट में है n हमने फाइंड करना है, t की वैल्यू 10 है। पहले हम ये इक्वेशन लिखेंगे। इस इक्वेशन में इस n की वैल्यू तो हमने फाइंड करनी है ना, और ये जो k और t आ रहा है, इस t की जगह पे t की वैल्यू 10 पुट कर देंगे और k की जगह जो अभी हमने k की वैल्यू ये फाइंड किया, ये पुट कर देंगे। तो सबसे पहले तो हम ये वाली इक्वेशन लिखेंगे, n इज इक्वल टू 500 e⁻kt। तो ये हमने इक्वेशन लिख ली। अब n हमने फाइंड करना है, n की जगह पे n लिख लिया। इस k की जगह पे k की वैल्यू आई थी, ये पुट कर दी। t की जगह पे सेकंड पार्ट में t की वैल्यू 10 दी हुई है, तो t की जगह पे हमने 10 पुट कर दिया। फिर 10 को -0.1386 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये आ गया -1.386। फिर नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों ने कैलकुलेटर पे लिखना है e की पावर में -1.386, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.2500। उसके बाद फिर इस ये जो 0.2500 है, इसको 500 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 125, और ये इसका आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है टू साउंड हैव इंटेंसिटीज I1 एंड I2, यानी कि दो साउंड हैं, उनकी जो इंटेंसिटीज है वो I1 और I2 है, सच दैट उन दोनों साउंड के जो लेवल है, साउंड लेवल जो है वो L1 85 है और जो L2 है वो 65 गिवन दिया हुआ है। फाइंड द रेशियो I1 ओवर I2, हमने I1 ओवर I2 की रेशियो फाइंड करनी है, वेयर I0 इज इक्वल टू 10 की पावर -12 वाट पर मीटर स्क्वायर, और ये I0 की वैल्यू भी गिवन दी हुई है, 10 की पावर -12 वाट पर मीटर स्क्वायर। सॉल्यूशन में सबसे पहले तो हम जो गिवन डेटा दिया हुआ है उसे लिख लेंगे। एक हमारे पास L1 की वैल्यू दी हुई है और सेकंड ये L2 की वैल्यू गिवन दी हुई है। L2 की वैल्यू दी हुई है 65 डेसिबल, तो हमने L1 और L2 की वैल्यू लिख ली। फिर I1 ओवर I2 हमने फाइंड करना है, ये लिख लिया।
आई नॉट की वैल्यू 10 की पावर -12 दी हुई है, ये लिख लिया। उसके बाद अब हम इसको सोल्व करेंगे। हमारे पास ये इसका साउंड के लेवल का फार्मूला है ना, L इक्वल टू 10 log आई और आई नॉट। अब हम इस फार्मूले में ना पहले इस L की जगह पे L1 और I की जगह पे I1 पुट कर देंगे फर्स्ट इंटेंसिटी के लिए, क्योंकि यहाँ पे दो इंटेंसिटीज दी हुई है ना। फिर सेकंड के लिए इस L की जगह पे L2 और I की जगह पे I2 पुट कर देंगे। तो पहले इस L की जगह पे L1, ये जो I आ रहा है इस I की जगह पे I1 पुट कर दिया, और इस साइड पे हमने इस L की जगह पे L2 और इस I की जगह पे I2 पुट कर दिया। पहले हम इस साइड को सोल्व करेंगे। अब यहाँ पे ना L1 की जगह पे L1 की वैल्यू 85, L1 की जगह पे 85 पुट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे ना log एर्स की बेस में कुछ भी नहीं लिखा हुआ। अगर log की बेस में कुछ भी ना हो तो वहां पे 10 होता है, तो इसी नेक्स्ट स्टेप में हमने ये log लिख के इसकी बेस में 10 लिख लिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में ये जो 10 मल्टीप्लाई हो रहा है इसको हमने सेकंड साइड पे जाके डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे log 10 I1 और I नॉट बच गया, इसको लिख दिया। फिर 85 को 10 पे डिवाइड किया तो ये 8.5 आ गया। उसके बाद अब ये दिया हुआ है हमारे पास log की फॉर्म में। अब हम इसको ना एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ये जो 10 यहाँ पे बेस में आ रहा है ये सेकंड साइड पे जाके इसकी बेस बन जाएगा, और यहाँ पे I1 और I नॉट बच जाएगा, इसको हमने लिख दिया। ये हमारे पास आ गया 10 की पावर 8.5 इक्वल में आ गया I1 ओवर I नॉट। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई। उसके बाद फिर अब हम इस साइड को सोल्व करेंगे। इस L2 की जगह पे L2 की वैल्यू 65 है, ये पुट कर दी, और यहाँ पे log की बेस में कुछ भी नहीं आ रहा। जहां पे log की बेस में कुछ भी ना तो वहां पे 10 होता है, तो इसीलिए हमने इसकी बेस में 10 लिख लिया। फिर ये जो 10 मल्टीप्लायर हमने इसको सेकंड साइड पे जाके यहाँ पे डिवाइड कर दिया। 65 को 10 पे डिवाइड किया 6.5 आ गया। अब ये भी ना log की फॉर्म में लिखा हुआ है। जब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ये जो इसकी बेस आ रही है ये सेकंड साइड पे जाके इसकी बेस बन जाएगी। 10 आ रहा है सेकंड साइड पे, 10 को बेस में लिख दिया, ये जो 6.5 आ रहा था इसको पावर में लिख दिया। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई है। उसके बाद अब हम डिवाइड करेंगे इस इक्वेशन 2 को बाय इक्वेशन 1 पे। तो हमने जो इक्वेशन 1 है इसको ऊपर लिख लिया। इक्वेशन 1 की राइट हैंड साइड पे आ रहा है I1 ओवर I नॉट, इसको ऊपर लिख दिया, और लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहा था 10 की पावर 8.5, इसको ऊपर लिख दिया। और जो इक्वेशन 2 थी इसकी राइट हैंड साइड पे आ रहा है I2 ओवर I नॉट, इसको इसकी राइट हैंड साइड के डिवाइड में लिख लिया, और इसकी लेफ्ट हैंड साइड को इसकी लेफ्ट हैंड साइड के डिवाइड में लिख लिया। ये उसके बाद ये I नॉट से कैंसिल हो गया है, ऊपर I1 बच गया वो लिख दिया, नीचे I2 बच गया इसको लिख दिया। अब दोनों बेस सेम है, तो ये जो है नीचे इसकी पावर में आ रहा है ना 6.5, हम इसको ऊपर लेके जाएंगे। प्लस का 6.5 है, ऊपर किया -6.5, फिर 8.5 में 6.5 को माइनस किया 2 आ गया है, और 10 की पावर 200 होता है, ये लिख दिया। तो ये हमारे पास I1 ओवर I2 की रेशियो आ गई 100, ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, अ सम ऑफ 4000 इज इन्वेस्टेड, यानी कि उसने 4000 जो वो इन्वेस्ट किया है, ये उसकी इनिशियल अमाउंट है। इनिशियल अमाउंट को ना हम प्रिंसिपल अमाउंट भी कहते हैं, और इसको P से शो करते हैं। 4000 दिया हो तो हमने P के इक्वल में लिख लिया 4000 एट 6%। जो 6% ये उसका रेट दिया हुआ है, यानी कि उसने 6% पे 4000 इन्वेस्ट किया है, और जो रेट होता है उसको हम शो करते हैं स्मॉल r के साथ। स्मॉल r लिख लिया, 6% दिया हुआ है 6% लिख लिया। अब ये दिया हुआ है परसेंटेज में, तो हम इसको ना डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, परसेंटेज खत्म करेंगे। तो परसेंटेज खत्म करने के लिए हमने इसको 100 पे डिवाइड कर लिया, 6 को 100 पे डिवाइड किया तो ये आ गया 0.06। उसके बाद दिया हुआ है पर आनम। पर आनम मीन एक साल के बाद ये जो है 6% जो मुनाफा होगा उसका इंटरेस्ट होगा, वो इसने जो 4000 इन्वेस्ट किया इसमें ऐड हो जाएगा। यानी कि 4000 उसने, जैसे हम बैंक में रखवा देते हैं या कहीं पे फिक्स करवा देते हैं, उसने फिक्स करवा दिए हैं। पर एनम मीन एक साल के बाद 6% जो उसका मुनाफा बन रहा होगा वो उस पैसों के अंदर उसका ऐड हो जाएगा। फिर कंपाउंडेड एनुअली फॉर 3 ईयर्स। 3 ईयर्स जो है उसमें टाइम दिया हुआ है, यानी कि टी की वैल्यू दी हुई है 3 ईयर्स। पर आनम का हुआ ना, पर आनम का मतलब एक साल के बाद 6% जो होगा 4000 का, जो 6% बन रहा होगा वो इस 4000 में ऐड हो जाएगा उसका।
तो यानी कि जो पर आनम का मतलब 1 साल के बाद, तो एन की वैल्यू यहाँ पे 1 दी हुई है। यानी कि इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि किसी ने 4000 इन्वेस्ट किए हैं। इन्वेस्टमेंट जैसे बैंक में हम रखवा देते हैं, उसने बैंक में रखवा दिया, कहीं पे इन्वेस्ट कर दिए हैं। 6% उसका रेट है पर आनम। पर आनम का मतलब 1 साल, यानी कि 1 साल के बाद उसने जो 4000 रखवाए हैं, 4000 का जो 6% बन रहा होगा वो उसको मिल जाएगा, ये इसके अंदर ऐड हो जाएगा। और उसने जो पैसे रखवाए हैं अपने, वो उसने 3 साल के लिए रखवाए हैं। अब इसमें हमने फाइंड करनी है, फाइंड द फाइनल अमाउंट। 3 साल के बाद उसकी टोटल अमाउंट कितनी बन जाएगी, वो हमने फाइंड करनी है। तो अब इसमें दिया हुआ है कंपाउंडेड एनुअली। जब भी डिस्क्रीट कंपाउंड हो या कंपाउंडेड एनुअली दिया हो, तो उसका फार्मूला होता है ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर ओवर एन, और पावर में आ जाएगा एन टी। ये हमने इसका फार्मूला लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप में एक ही जगह पे ए तो हमने फाइंड करनी है ना फाइनल अमाउंट, फाइनल अमाउंट के ए के साथ शो करते हैं, तो एक ही जगह पे ए लिख लिया। पी की जगह पे पी की वैल्यू 4000 दी हुई है, ये लिख ली। आर की जगह पे आर की वैल्यू 0.06 थी, ये पुट कर दी। एन की जगह पे एन की वैल्यू 1 है, ये पुट कर दी। इस एन की जगह पे एन की वैल्यू और टी की जगह पे टी की वैल्यू 3 है, ये पुट कर दी। नेक्स्ट स्टेप में 0.06 को 1 पे डिवाइड किया, 0.06 आ गया है। 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3। फिर 1 में 0.06 को ऐड किया, 1.06 आ गया। फिर 1.06 का क्यूब लेके ये लिख लिया। अब इसको ये जो है 1.191016 को 4000 से मल्टीप्लाई किया, 4764.064, ये आंसर आ गया। यानी कि 3 ईयर्स यानी कि 3 साल के बाद उसकी जो अमाउंट है, उसने 4000 पे रखवाई ना 4000, 3 साल के बाद जो उसकी टोटल अमाउंट बनेगी वो 4764.064 बन जाएगी। यानी कितनी अमाउंट उसको मिलेगी 3 साल के बाद, ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में आज सम ऑफ 5000 बिकम 6324.48 व्हेन इन्वेस्टेड एट 8% पर annum कंपाउंडेड एनुअली, फाइंड द टाइम टी। यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि किसी पर्सन ने ना 5000 जो है इन्वेस्ट किया है, और 8% जो है वो उसका रेट है, यानी कि उसने 8% रेट पे 5000 इन्वेस्ट किए हैं। और इन्वेस्ट करने के बाद जो उसकी अमाउंट थी, बाद में टोटल अमाउंट जो उसको मिली है वो मिली है 6324.48। अब हमने ना इस क्वेश्चन में टाइम फाइंड करना है, यानी कि कितने टाइम के बाद जो उसकी अमाउंट थी 5000 वो 6324 बनी है। अब इसमें हमने टाइम टी फाइंड करना है, यानी कि कितने टाइम के बाद उसकी अमाउंट ये बनी है। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हम गिवन डेटा लिख लेंगे। अब ये जो 5000 है ये उसकी इनिशियल अमाउंट दी हुई है। इनिशियल अमाउंट को हम प्रिंसिपल अमाउंट भी कहते हैं, और इसको पी से शो करते हैं, यानी कि पी की वैल्यू दी हुई है 5000, और ये जो है 6324 ये उसकी फाइनल अमाउंट दी हुई है। फाइनल अमाउंट को हम ए से शो करते हैं, तो ए के इक्वल में हमने ये लिख लिया 6324.48, और इसमें रेट दिया हुआ है 8%, तो हमने रेट को आर से शो करते हैं, आर के इक्वल में 8% लिख लिया, और परसेंटेज को खत्म करने के लिए हमने 8 को 100 पे डिवाइड किया, दिया 0.08 आ गया है। अब यहाँ पे दिया हुआ है पर आनम, पर आनम का मतलब 1 साल, तो एन की वैल्यू 1 है। फिर अब फाइंड द टाइम टी, टी फाइंड करना है, तो हमने टी लिख के इक्वल में क्वेश्चन मार्क डाल लिया। अब इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कंपाउंडेड एनुअली। जब भी कंपाउंडेड एनुअली हो या डिस्क्रीट कंपाउंडेड आ जाए, तो उसका फार्मूला होता है ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई एन पावर में एन टी। ये हमने इसका जनरल फार्मूला लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप में ए की जगह पे ये ए की वैल्यू है, ये पुट कर दी। पी की जगह पे पी की वैल्यू 5000 थी, वो पुट कर दी। इस आर की जगह पे आर की वैल्यू 0.08 थी, ये पुट की। इस एन की जगह पे एन की वैल्यू थी, ये पुट कर दी, और इस एन की जगह पे भी एन की वैल्यू पुट कर दी 1। फिर 5000 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको सेकंड साइड पे जाके हमने डिवाइड कर दिया, और 0.08 को 1 पे डिवाइड किया, 0.08 आ गया। इस 1 को टी के साथ मल्टीप्लाई किया, टी आ गया। फिर 6324.48 को 5000 पे डिवाइड किया, तो ये आ गया 1.264896, और इस साइड पे 1 में 0.08 को ऐड किया तो 1.08 आ गया। पावर में आ रहा है टी, और हमने टी फाइंड करना है। अब टी को हम शुरू में लाएंगे, शुरू में लाने के लिए हमने दोनों साइड पे लॉग ले लिया।
अब लॉग का रूल है, जो पावर में आ रहा होगा उसको वो शुरू में शिफ्ट कर देगा, तो टी उसके शुरू में आ गया। अब ये नेचुरल लॉग 1.08 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हमने सेकंड साइड पे जाके डिवाइड कर दिया है। उसके बाद फिर आप लोग जब इसको कैलकुलेटर पे डिवाइड करेंगे ना, लॉग 1.264896 को लॉग 1.08 पे, तो यहाँ पे टी का आंसर आएगा 3.05 आ जाएगा, 3.05 आएगा। तो हम इसे राउंड ऑफ करके लिख देंगे, टी इक्वल है 3 ईयर्स, यानी कि उसे 3 साल लगेंगे। 3 साल में जो उसकी ये थी इनिशियल अमाउंट थी 5000, 3 साल में वो 6324.48 बन गया। तो ये इसका आंसर आ गया, टी इज इक्वल टू 3 ईयर्स। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 11 है, a sum of 3000 is invested at 5% पर annum compounded continuously, यानी कि 3000 उसने इन्वेस्ट किया है 5% पे, 5% उसका रेट दिया हुआ है पर annum, यानी कि 1 साल के बाद, कंपाउंडेड है कंटिन्यूसली। अब यहाँ पे ना कंपाउंडेड दिया हुआ है कंटिन्यूसली। पहले वाले दो जो क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 9 और 10, वहां पे था कंपाउंडेड एनुअली यानी कि डिस्क्रीट कंपाउंडेड था, यहाँ पे कंटिन्यूसली कंपाउंडेड दिया हुआ है फॉर 4 ईयर्स, यानी कि टाइम 4 ईयर्स दिया हुआ है। फाइंड द फाइनल अमाउंट, हमने फाइनल अमाउंट फाइंड करनी है। यानी कि इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 3000 उसने इन्वेस्ट किया है 5% रेट पे पर annum कंपाउंडेड कंटिन्यूसली 4 ईयर्स के लिए। फाइंड द फाइनल अमाउंट, यानी कि 4 साल के बाद जो उसकी फाइनल अमाउंट बनेगी वो हमने फाइंड करनी है। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हम गिवन डेटा लिखेंगे। 3000 इन्वेस्ट किया, ये इसकी प्रिंसिपल अमाउंट है। प्रिंसिपल अमाउंट को पी से शो करते हैं, पी लिख के इक्वल हमने 3000 लिख लिया। 5% पे इन्वेस्ट किया है, जो 5% है ये उसका रेट दिया हुआ है, तो आर लिख के इक्वल में 5% लिखा, परसेंटेज को खत्म करने के लिए 100 पे डिवाइड किया, तो ये 0.05 आर की वैल्यू आ गई। फिर हम लिखेंगे एन की वैल्यू पर annum, पर annum का मतलब 1 साल, यानी कि एन की वैल्यू 1 है। फिर दिया हुआ है फॉर 4 ईयर्स, जो 4 ईयर्स है ये टी की वैल्यू, यानी कि टी की वैल्यू दी हुई है 4 ईयर्स। उसके बाद अब यहाँ पे कहा जा रहा है कंपाउंडेड कंटिन्यूसली, जब भी कंटिन्यूस कंपाउंडेड होगा तो इसका जनरल फार्मूला होता है ए इज इक्वल टू पी ई की पावर आर टी। ये हमने इसका जनरल फार्मूला लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप में हमने इस पी की जगह पे पी की वैल्यू 3000 है ये पुट कर दी, आर की जगह पे आर की वैल्यू 0.05 थी ये पुट की, टी की जगह पे टी की वैल्यू 4 थी ये पुट कर दी। फिर 0.05 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 0.2 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप लोग ना इसको कैलकुलेटर पे इसी तरह से लिख लोगे, 3000 ई की पावर 0.2, तो इसका आंसर आएगा 3664.20। ये उसकी फाइनल अमाउंट आ गया, ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि उसने 2000 इन्वेस्ट की थी और कुछ टाइम के बाद वो जो 2000 थे वो 3320.12 बन जाते हैं, और उसने जो इन्वेस्ट किए थे वो 6% पे इन्वेस्ट किए थे। फाइंड द टाइम टी, यानी कि हमने टाइम फाइंड करना है। उसने जो 2000 इन्वेस्ट किए थे कितने टाइम के बाद वो 3320.12 बने हैं, यानी कि हमने टोटल टाइम फाइंड करना है, कितने टाइम के बाद ये जो उसकी प्रिंसिपल अमाउंट थी वो इस अमाउंट में कन्वर्ट हुई है। तो सोल्यूशन में सबसे पहले ये जो हमारे पास गिवन डेटा दिया हुआ हम उसे लिखेंगे। अब यहाँ पे ना प्रिंसिपल अमाउंट दी हुई है 2000, तो पे लिख के इक्वल में हमने 2000 लिख लिया। अब बाद में जो इसकी अमाउंट बनी है ये इसकी फाइनल अमाउंट है। फाइनल अमाउंट को ए से शो करते हैं, ए लिख के इक्वल में 3320.12 दिया हुआ ये लिख लिया। उसके बाद दिया हुआ है 6%, जो 6% है उसका रेट दिया हुआ है, रेट को आर से शो करते हैं, इक्वल में 6% लिख लिया। परसेंटेज खत्म करने के लिए 100 पे डिवाइड किया तो 0.06 आ गया। फिर दिया हुआ पर annum, पर annum का मतलब 1 साल, यानी कि 1 साल के बाद जो उसकी 6% था वो उसमें ऐड होता रहा, यानी कि एन की वैल्यू 1 है। फाइंड द टाइम टी, हमने टी फाइंड करना है, टी का मतलब टाइम फाइंड करना है, कितने टाइम के बाद उसके 2000 जो थे वो 3320.12 बने, ये हमने टाइम फाइंड करना है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि कंटिन्यूस कंपाउंडिंग, तो सबसे पहले हमने कंटिन्यूस कंपाउंडिंग का फार्मूला लिखा है इक्वल टू पी ई की पावर आर टी। नेक्स्ट स्टेप में हमने एक ही जगह पे ए की वैल्यू है 3320.12 ये पुट कर दी, पी की जगह पे पी की वैल्यू 2000 थी ये पुट कर दी, आर की जगह पे आर की वैल्यू है 0.06 ये पुट कर दी। टी फाइंड करना था, हमने टी की जगह पे टी लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप में 2000 मल्टीप्लाई हो रहा है, सेकंड साइड पे जाके डिवाइड हो गया।
फिर 332.0.12 को 2000 पे डिवाइड किया तो ये आ गया 1.66006। अब यहाँ पे ना पावर में आ रहा है टी और हमें टी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हम टी को शुरू में लेके आएंगे। इस टी को शुरू में लाने के लिए हमने दोनों साइड पे लॉग ले लिया। अब लॉग का रूल है जो पावर आ रही होती है उसको वो शुरू में शिफ्ट कर देता है, तो इस पावर को हमने शुरू में लिख लिया 0.06t। नेक्स्ट स्टेप में जो नेचुरल लॉग ये आ रहा है ये 1 के इक्वल होता है। नेचुरल लॉग की जगह पे 1 पुट कर दिया। 1 को 0.06t के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 0.06t आ गया। अब ये 0.06 मल्टीप्लाई हो रहा है, हमने इसको सेकंड साइड जाके डिवाइड कर दिया। लॉग 1.264896 को 0.06 पे डिवाइड किया तो ये हमारे पास आ गया 8.44, यानी कि टी की वैल्यू आ गई 8.44। इसका मतलब है कि 8.44 ईयर्स के बाद उसके जो 2000 थे वो 3320.12 बने थे। ये इसका आंसर आ गया।